हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं बिल्कुल सरल तरीके से सेवा करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह ताली बजाकर, घंटी बजा करके और उठाना चाहिए। और स्नान करने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को हाथ मुंह धो करके बिना स्नान किए हुए और उठा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो हमारे शरीर से आत्मा निकल करके कुछ देर के लिए चली जाती है बाहर। तो हमारा जो शरीर होता है बिल्कुल एक लाश की तरह हो जाती है, मृत शरीर हो जाती है, जो अशुद्ध हो जाती है। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब हम रात में सो करके उठते हैं तो सुबह सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद ही पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। तो जैसे कि लड्डू गोपाल जी रात में सोए होते हैं तो सुबह उठा करके और उन्हें पानी पिला देना चाहिए, दूध पिलाने चाहिए। मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को पानी पिला दूँगी। गर्मी में लड्डू गोपाल जी का पानी मटके में रखना चाहिए। मैं अपने लड्डू गोपाल जी का पानी मटके में रखती हूँ। और उसके बाद जिस बर्तन में स्नान कराना चाहिए उस बर्तन में स्वास्तिक बना करके हल्दी और तिल रख करके और लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो चावल की जगह पर तिल का प्रयोग करना चाहिए। और जिस पानी से स्नान करवाते हैं उसमें इत्र और पुष्प, तिल, हल्दी डाल करके और लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय सबसे पहले हाथों में, पैर में, उसके बाद शरीर पर जल डालना चाहिए। मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी। और स्नान कराते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं। और लड्डू गोपाल जी को फ्रिज वाले पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए, जो नॉर्मल पानी होते हैं उसी से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्रिज का पानी से स्नान कराएंगे तो इनको सर्दी लग जाएगी। फ्रिज का पानी हम इनको पिला सकते हैं लेकिन स्नान नहीं करा सकते। लड्डू गोपाल जी को आप मंदिर में मटके में पानी भर कर रखें और उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें। इस तरह से आप करके रख सकते हैं, ताकि लड्डू गोपाल जी ठंडा ठंडा पानी पीते रहें। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से तौलिए से पोंछ करके इनके शरीर का पानी पूरा साफ कर देना चाहिए। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को देसी घी के मालिश करनी चाहिए। पूरे शरीर में देसी घी लगा करके लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी के शरीर में बिल्कुल शाइनिंग आ जाती है, लड्डू गोपाल जी चमकने लगते हैं। वैसे तो आप तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन तेल वार के हिसाब से लगाना चाहिए। और जिस वार में तेल न लगाया जाए उस वार में आप घी लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। घी की मालिश करने के बाद लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल हल्के फुल्के वाले वस्त्र पहनाने चाहिए, जिसमें कि लड्डू गोपाल जी को गर्मी बिल्कुल भी न लगे। कॉटन के वस्त्र पहनाने चाहिए लड्डू गोपाल जी को। ये जो मेरे लड्डू गोपाल जी पहने हैं वे बिल्कुल कॉटन के वस्त्र हैं, बिल्कुल हल्के पतले से वस्त्र हैं। इनमें लड्डू गोपाल जी को गर्मी नहीं लगेगी। और जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन की जो बेडशीट होती है वो भी कॉटन की होनी चाहिए, ताकि लड्डू गोपाल जी को बैठने के बाद भी गर्मी ना लगे। इन बातों का विशेष रूप से गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में बिल्कुल हल्का श्रृंगार करना चाहिए। आप एक नेकलेस पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, बिल्कुल हेवी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चांदी की बांसुरी दे दूंगी। चांदी की बांसुरी रखने से वास्तु दोष नहीं लगता। और गर्मियों में अगर आप लड्डू गोपाल जी को वीक पहनाना चाहते हैं तो पहना सकते हैं, और पगड़ी भी पहनाना चाहते हैं तो पहना सकते हैं। ये कुल अपनी इच्छा होती है। वैसे मैं वीक नहीं पहनाई, क्योंकि वीक पहनने से लड्डू गोपाल जी को गर्मी लगेगी, तो मैंने बस पगड़ी पहना दी। और लड्डू गोपाल जी की ये चांदी का झुनझुना है। चांदी का झुनझुना रखने से भी घर में वास्तु दोष नहीं लगता। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का मैंने श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार बिल्कुल हल्का नॉर्मल श्रृंगार किया मैंने। उसके बाद धूप दिखा देंगे, लड्डू गोपाल जी के फूल चढ़ा देंगे। आपके पास जो फूल हो चढ़ा सकते हैं, पीला, लाल, सफ़ेद, लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद धूप और दीप दिखाने के बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने चाहिए। भोग में आपके पास जो अवेलेबल हो आप भोग लगा सकते हैं। और भोग में तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। अगर तुलसी नहीं है आपके पास तो तुलसी की जो माला होती है आप माला भी रख करके और भोग लगा सकते हैं। और माला भी नहीं है तो तुलसी की जो डंठल होती है जो सूख जाती है, उस सूखी हुई डंठल को भी तोड़ करके अगर आप रख देते हैं तो इससे भी लड्डू गोपाल जी
को भोग लग जाती है। उसके बाद भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को ठंडा ठंडा पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में ठंडा पानी पिलाना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये मेरे लड्डू गोपाल जी की छोटी सी तुलसी माला है। आप तुलसी माला बड़ी भी रख सकते हैं और इस तरह से जिस बर्तन में भोग लगाते हैं वहाँ रख करके भोग लगा सकते हैं। लास्ट में लड्डू गोपाल जी की आरती करनी चाहिए। दोस्तों ये मेरे लड्डू गोपाल जी दोपहर में विश्राम कर लिए हैं। अब शाम का समय हो गया, तो शाम के समय पर मैं लड्डू गोपाल जी को उठा दूँगी। तो 4:30 बजे मैं लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ। तो 4:30 बजे लड्डू गोपाल जी जब सो करके उठते हैं, कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बस बैठे ही विश्राम करा देते हैं और कुछ लोग सुला करके विश्राम कराते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हमेशा सुला करके ही और विश्राम कराती हूँ। आप सुला कर भी विश्राम करा सकते हैं, बैठा कर भी विश्राम करा सकते हैं। और जब विश्राम कराते हैं लड्डू गोपाल जी को तो उस समय पर इनके जो श्रृंगार होते हैं वो तो हम हटा लेते हैं और उसके बाद जब उठाते हैं तो उसके बाद हम श्रृंगार दोबारा से लड्डू गोपाल जी को करके और फिर भोग देते हैं। भोग में अब मैंने जैसे कहा कि जो आपके पास अवेलेबल हो दे सकते हैं। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मटके में पानी रखती हूँ और उस मटके में मैं बर्फ़ डाल देती हूँ ताकि पानी ठंडा रहे और लड्डू गोपाल जी पीते रहें। और इस मटके को मैं साइड में मंदिर में ही रख देती हूँ। उसके बाद शाम के समय पर भी लड्डू गोपाल जी को हल्का फुल्का भोग लगाना चाहिए। दूध का भी लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं जो आपके पास हो। और मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ बिस्किट और नमकीन का। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाई जाती है और लड्डू गोपाल जी की गर्मियों में सेवा करी जाती है। दोपहर का समय मैंने नहीं दिखा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। दोपहर में लड्डू गोपाल जी को खाने का भोग लगा करके विश्राम कराया जाता है और विश्राम कराने के बाद फिर हम शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बीच में लड्डू गोपाल जी को उठा देते हैं और फिर दोबारा से उन्हें भोग देते हैं। भोग देने के बाद लड्डू गोपाल जी के शाम में आरती करी जाती है। तो भोग लगाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर लूँगी। आरती पूरे घर के मंदिर में भी करी जाती है लड्डू गोपाल जी के साथ साथ, और अपने पूरे घर में आरती को घुमाना चाहिए। संध्या के समय में जब हम पूरे घर में आरती घुमाते हैं तो घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर धन धान्य से भरा रहता है। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी की गर्मी में सेवा कर सकते हैं। और गर्मी में लड्डू गोपाल जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आइसक्रीम का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की सेवा है जो मैंने आपको करके दिखाई है। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।